यह कथा उस दिव्य आत्मा की है जिसने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु श्रीराम की सेवा में अर्पित कर दिया, जिनका नाम सुनते ही भय भाग जाता है, जिनका स्मरण करने से बल, बुद्धि और विजय प्राप्त होती है। वे हैं पवनपुत्र श्री हनुमान जी। हनुमान न केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक हैं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और समर्पण का सर्वोत्तम उदाहरण भी हैं। उनकी कथा केवल एक देवता की नहीं, बल्कि एक ऐसे भक्त की है जिसने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा से स्वयं ईश्वर का हृदय जीत लिया। एक जन्म कथा, अन्यानीपुत्रा का अवतार। बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर अंजना नाम की एक अप्सरा तपस्या कर रही थीं। वह वायु देवता की भक्त थीं और उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद चाहिए था। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और भगवान ने उन्हें चारों पुत्रों का वरदान दिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उस यज्ञ से जो पवित्र खीर उत्पन्न हुई वह वायु देव के माध्यम से अंजना तक पहुंची। जैसे ही अंजना ने वह खीर ग्रहण की, उनके गर्भ में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, हनुमान। वायुदेव ने कहा, यह बालक तुम्हारा पुत्र है, परंतु इसमें मेरा अंश भी होगा। यह पवन की गति से चलेगा, आकाश में उड़ सकेगा और किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकेगा। 2 बाल्यकाल की लीला। हनुमान का बाल्यकाल अद्भुत था। एक दिन जब वे छोटे थे, उन्होंने आकाश में लालिमा देखी और सोचा, यह तो मीठा फल होगा। वह सूर्य को फल समझकर उसकी ओर उड़ चले। सूर्य देव ने तेज बढ़ा दिया, परंतु बाल हनुमान अपनी शक्ति से सूर्य के समीप पहुंच गए। इस घटना से सारे देवता विचलित हो गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और हनुमान धरती पर गिर पड़े। वायुदेव ने अपने पुत्र को अचेत देखा तो क्रोधित होकर संसार से वायु को रोक लिया। तब सारे देवता आए और क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान को अमरता, असीम बल और वरदानों का वर दिया। हे हनुमान, तुम सदा जीवित रहोगे, तुम में किसी का भय नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम लेने से ही हर संकट मिटेगा। 3 गुरु से शिक्षा। बड़े होकर हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने की ठानी। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, प्रभु आप ही मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्यदेव ने कहा, मैं तो निरंतर आकाश में गतिमान रहता हूं, मैं कैसे पढ़ा सकता हूं। हनुमान बोले, तो मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। और वे सूर्य की गति के साथ उड़ते हुए उनसे वेद, शास्त्र, व्याकरण, योग और ब्रह्मज्ञान सीखते रहे। अंत में उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो सूर्यदेव ने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना ज्ञान और बल सदा धर्म की रक्षा में लगाना। 4 राम से मिलन जीवन का उद्देश्य। समय बीता और जब हनुमान किष्किंधा राज्य में मंत्री बने, तब उनका जीवन बदल गया। एक दिन उन्होंने 2 तेजस्वी पुरुषों को देखा, श्रीराम और लक्ष्मण। वे सीता माता की खोज में थे। हनुमान ने विनम्रता से कहा, आप कौन हैं जिनके चरणों से यह धरती धन्य हो रही है। श्रीराम ने कहा, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, हमारी पत्नी सीता का रावण ने अपहरण किया है। हनुमान ने तुरंत अपने हृदय में भाव भरा, आज मेरा जीवन सफल हुआ, यही मेरे जन्म का उद्देश्य था। तब से हनुमान जी श्रीराम के भक्त बन गए और आजीवन उनकी सेवा में समर्पित रहे। 5 सीता माता की खोज। राम के आदेश पर हनुमान जी ने वानर सेना के साथ सीता माता की खोज शुरू की। समुद्र के पार लंका का विशाल राज्य था। सब वानर सोच में पड़ गए, इतनी दूरी कौन तय करेगा। तभी जामवंत ने कहा, पवनपुत्र हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो, तुम ही वह हो जो यह छलांग लगा सकते हो। हनुमान ने स्वयं को स्मरण किया और बोला, जब तक प्रभु राम का नाम मेरे साथ है, तब तक कोई दूरी बड़ी नहीं। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और पर्वत के समान ऊंची छलांग लगाई। वह लंका पहुंचे, सीता माता को अशोक वाटिका में पाया और उन्हें श्रीराम का संदेश दिया। उन्होंने अंगूठी दी और कहा, माता, श्रीराम शीघ्र आएंगे। 6 लंका दहन। सीता माता को
ढांढस बंधाने के बाद हनुमान लंका छोड़ने लगे, परंतु रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। रावण ने क्रोधित होकर कहा, इनका पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराए, अच्छा हुआ, अब लंका की अंधकार मिटेगी। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। वह जलती लंका के ऊपर उड़ते हुए बोले, जल रही है अधर्म की नगरी, पर श्रीराम के नाम की लौ कभी नहीं बुझ सकती। 7 राम रावण युद्ध में भूमिका। जब श्रीराम ने समुद्र पर सेतु बनाया, हनुमान हर कार्य में सबसे आगे रहे। युद्ध के दौरान उन्होंने लक्ष्मण के जीवन की रक्षा की। जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हुए तो हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाए। वह उड़ते हुए बोले, जहां जीवन का एक अंश भी शेष है, वहां मैं रुकूंगा नहीं। उनके इस कार्य से संपूर्ण वानर सेना ने जयकार की। जय हनुमान, जय श्रीराम। 8 श्रीराम का आशीर्वाद। युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ। जब श्रीराम अयोध्या लौटे तो सबको उपहार दिए गए। हनुमान चुपचाप खड़े रहे। श्रीराम ने पूछा, हनुमान तुम क्या चाहते हो? हनुमान बोले, प्रभु मुझे बस यही वर दीजिए कि मैं सदा आपके नाम का स्मरण करता रहूं। जब जब पृथ्वी पर आपका नाम लिया जाए, वहां मेरा नाम भी हो। श्रीराम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान तुम अमर हो, जहां भी मेरा नाम होगा वहां तुम्हारा स्मरण पहले किया जाएगा। 9 कालजी भक्ति। युगों बीत गए, पर हनुमान अब भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे हर उस जगह उपस्थित रहते हैं जहां रामकथा होती है। वे अजर अमर हैं, और जब जब भक्त संकट में श्रीराम को पुकारता है, हनुमान उसकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। उनका हर कार्य यह सिखाता है कि शक्ति का असली रूप भक्ति में है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि हर बार कहा, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। 10 प्रेरणा हनुमान से सीख। हनुमान जी की कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू की शिक्षा देती है। भक्ति जब मन सच्चे प्रेम से जुड़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। विनम्रता, अपार शक्ति होने पर भी उन्होंने हमेशा दास कहलाना पसंद किया। सेवा भावना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कार्य करना ही सच्ची सेवा है। साहस, भय केवल मन में होता है, श्रद्धा हो तो कोई भी रावण बड़ा नहीं लगता। 11 आज के समय में हनुमान का संदेश। आज जब जीवन में भय, तनाव और भ्रम है, तब हनुमान हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की भक्ति से आती है। जब हम किसी महान उद्देश्य या ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं तो बाधाएं स्वयं मिट जाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, एक बार मन से कहिए, जय श्रीराम, जय हनुमान। 12 उपसंहार। हनुमान जी की कथा का अंत नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अंतहीन हैं। वह वायु के समान हर जगह हैं, जहां भक्ति है, जहां प्रेम है, जहां निष्ठा है। उनकी पूजा केवल आरती या मंदिरों में नहीं होती, बल्कि हर उस कार्य में होती है जहां हम सच्चे मन से दूसरों की सहायता करते हैं। इसलिए कहा गया है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियार। ताहि सो त्रास भयो जग को, यही संकट भयो निवार। हनुमान जी का नाम लेते ही हर अंधकार मिट जाता है, क्योंकि वे स्वयं प्रकाश का रूप हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।